बाद तौहीद के मतवालों, शम्र रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की निशित में मैं एक बहुत अहम नुक्ता बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम सामीन से, नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ, और बिलखुसूस जो नए सामीन और नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी जानिब से हर नई वीडियो क्लिप जो वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये भी गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट से ज़रूर रवाना किया करें। आपके राय मशवरों से मेरी हिम्मत हौसला अफजाई में इजाफा होगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, ज़्यादा नहीं, इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर की वीडियो क्लिप होगी। बेशुमार चीज़ों में देखने में हम दुनिया का टाइम वेस्ट करते हैं, तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो से आपको एक बहुत ज़रूरी पैगाम हासिल होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े हो जाएंगे। 72 फ़िरक़े बनी इसराइल में हो गए थे, लेकिन उतना करने के बावजूद 73 फ़िरक़ों में से 72 फ़िरक़े जहन्नुमी और एक जन्नती होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना मुजीब अली रज़विल क़ादरी दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया फरमाते हैं कि सिर्फ एक हदीस, इसी एक हदीस से हक़ानियत पर कौन है, हक़ पर कौन है, इसका पता चल जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जन्नती और 72 दोज़खी, 73 फ़िरक़े मेरी उम्मत में होंगे, तो सारे के सारे 73 फ़िरक़े अल्लाह को भी मानेंगे, रसूल को मानने का भी दावा करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, हज भी करेंगे, ज़कात भी देंगे, आमाल सालिहा करेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, पूरे 73 फ़िरक़े ये सारी चीज़ें करेंगे। उतना करने के बावजूद भी 72 फ़िरक़े जहन्नुम में और एक फ़िरक़ा जन्नती क्यों? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसका जवाब ये है कि 72 फ़िरक़ों के पास आमाल सालिहा तो होंगे, लेकिन उनके पास ईमान की दौलत यानी अकीदा उनका सही नहीं होगा। वो बदमज़हब होंगे, गुमराह होंगे, लिहाजा उनके बदमज़हब होने की वजह से, बदअकीदा होने की वजह से आमाल सालिहा का ढेर होगा, लेकिन उसके बावजूद जहन्नुम उसका ठिकाना होगा, जहन्नुम उनका ठिकाना होगा। क्योंकि आखिरत में बख्शिश, आखिरत में मग़फ़िरत ये ईमान और अमल की बुनियाद पर है, अकीदे और अमल की बुनियाद पर है। तो 72 के पास आमाल सालिहा के ढेर होंगे, लेकिन चूंकि अकीदा गलत होगा इसीलिए वो गुमराह होंगे। और एक जो जन्नती जमात होगी उसका अकीदा भी सही होगा और आमाल सालिहा भी उसके पास होंगे। उसी की वजह से ये जमात जन्नती जमात है, नाजी जमात है, और इसी को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले सुन्नत में और दूसरी बातिल जमातों में फ़र्क यही है कि अहले सुन्नत अदब वाली जमात है, मोहब्बत वाली जमात है, ताज़ीम व तौक़ीर वाली जमात है। इस जमात के पास रसूल का अदब भी मिलेगा, सहाबा का अदब भी मिलेगा, औलिया कराम का भी अदब मिलेगा, इमामों का अदब मिलेगा, मुहद्दिसीन का अदब मिलेगा, मुफस्सिरीन का अदब मिलेगा, हर एक का अदब मिलेगा। और इसको छोड़ के जो दूसरी जमातें हैं वो किसी न किसी की बेअदबी में मुब्तला है। कोई कलमा पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेता है, लेकिन अल्लाह की शान में गुस्ताखी करके वो बदअकीदा हो जाता है। कोई कलमा पढ़ता है लेकिन रसूल को मानने का दावा करता है, लेकिन रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, रसूल के इल्म पर एतराज़ करके, रसूल के इख्तियारात पर एतराज़ करके वो बदअकीदा हो जाता है। कोई अपने आप को कुरान और हदीस को मानने का दावा करता है, लेकिन इमामों की शान में गुस्ताखी करके वो बदमज़हब और बदअकीदा हो जाता है। कोई सहाबा को मानने का दावा करता है, लेकिन सहाबा कराम पर कुफ्र का फतवा लगा के वो बाहिर हो जाता है, इस्लाम के बाहिर हो जाता है। कोई अहले बैत को मानने का दावा करता है, लेकिन अहले बैत को
को मानने के नाम पर खुलफाए सलासा की शान में गुस्ताखी करता है और सहाबा कराम को काफिर करार देके वो गुमराह हो जाता है। गर्ज के हर फिरका किसी न किसी की गुस्ताखी में मुब्तला है। कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई इमामों की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई औलिया कराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। किसी न किसी की गुस्ताखी में हर फिरका मुब्तला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात ऐसी प्यारी जमात है कि ये किसी की गुस्ताखी में मुब्तला नहीं बल्कि सबका अदब करना सिखलाती है कि अल्लाह का भी अदब करो, रसूल का भी अदब करो, सहाबा का भी अदब करो, अहले बैत का भी अदब करो, मुहद्दिसीन का अदब करो, मुफस्सिरीन का अदब करो, उलमा का अदब करो, हुफ्फाज का अदब करो, यहाँ तक कि अपने बड़ों का भी अदब करो। यहाँ पर एक हदीस में कहूँगा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे और बड़ों की ताज़ीम ना करे वो हम में से नहीं। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बड़ों की ताज़ीम ना करे वो हम में से नहीं, तो बताइए वो हक़ानियत पर कैसे होंगे? जो बड़े तो बड़े रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जो सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जो औलिया कराम को मुशरिक कह रहे हैं, उनकी बारगाहों को मिट्टी का ढेर कह रहे हैं, उनकी बारगाहों को बुत कदे कह रहे हैं, ये कैसे हक़ानियत पर होंगे? लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब बड़ों का अदब करना है तो सब बड़ों का अदब करना है और सब का अदब मिलेगा अहले सुन्नत वल जमात में मिलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सिवाय अहले सुन्नत के हर फिरका किसी न किसी की गुस्ताखी में मुब्तला है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अहले सुन्नत वल जमात ही वो जमात है जो हर एक का अदब सिखलाती है, हर एक का अदब सिखलाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तारीख का अगर मुतालिया करेंगे तो मालूम होगा हमारे सारे असलाफ कराम का ताल्लुक अइम्मा हो, मुज्तहिदीन हो, मुफस्सिरीन हो, औलिया कराम हो, सब का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और ये अहले सुन्नत वल जमात के अकायद क्या है? आज हर कोई सुन्नी होने का दावा करता है, लेकिन हकीकत में सुन्नी कहलाने से सुन्नी नहीं होता। इन औलिया कराम के जो मामूलात थे, जो अकायद थे, उनको मानेंगे जो अहले सुन्नत के थे, तो वही हकीकत में सुन्नी है। अब अहले सुन्नत वल जमात के अकायद क्या है? मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले सुन्नत वल जमात नूर भी समझते हैं और बशर भी समझते हैं, और अपने रसूल को बाइख्तियार समझते हैं, अपने रसूल को इल्म गैब अताई इल्म गैब मानते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हाजिर व नाजिर भी समझते हैं, अताई इल्म गैब वाला समझते हैं, बाइख्तियार समझते हैं, और बाद विसाल के हम अपने रसूल को बाद विसाल के अपने रसूल को मज़ार मुबारक में जिंदा मानते हैं। और कराम को बाद विसाल के हम जिंदा मानते हैं। हम 11वीं शरीफ जो करते हैं, 12वीं शरीफ जो करते हैं, रसूल की बारगाह में सलातो सलाम जो पढ़ते हैं, फातिहा ईसाल सवाब जो करते हैं, रसूल का नाम आज़ाम में आए तो हम अंगूठे चूमते हैं। मुख्तसर ये चीज़ें अकायद व मामूलात मैंने आपके सामने रखी हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात के अकायद हैं, और इन्हीं अकायद को मानने वाले सारे अइम्मा कराम थे, सारे मुहद्दिसीन थे, सारे मुफस्सिरीन थे, सारे औलिया कराम इन्हीं अकायद पर कारबंद थे। इसीलिए रसूल ने फरमाया एक जन्नती है और 72 दोज़खी है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मालूम ये हुआ कि 72 दोज़खी जो है उनका अकीदा गलत है, और उनके खिलाफ जो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है वो हक जमात का है, क्योंकि एक जमात जन्नत में जाएगी तो एक जमात के अकायद मैंने आपके सामने रख दिए अहले सुन्नत के। अब इन अकीदों के खिलाफ दीन के नाम पर अहले सुन्नत को ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अब आप समझ जाओ कि वो किन जमातों में हैं, वो किस ग्रुप में हैं, 72 में है या एक में। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा मैंने आपके सामने रख दिया। इनके अकायद के खिलाफ जो 72 काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही हदीस से हमें पता चल जाता है कि 72 का अकीदा क्या है और एक का अकीदा क्या है। लिहाजा अहले सुन्नत की हक़ानियत आज की गुफ्तगू से मालूम हो गई कि अहले सुन्नत वल जमात ही हक जमात है और जन्नत में जाने वाली जमात है। उसके खिलाफ जो भी हो वो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की हदीस की रोशनी में वो जहन्नुम में जाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम इसके रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, मरते दम तक अकायद अहले सुन्नत पर, मामूलात अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।